आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर की है। साल था 1995, जब एक परिवार के लिए 3 साल तक चलने वाली एक भयानक मुसीबत की शुरुआत हुई। ये कहानी विश्वास, अविश्वास और उन चेतावनियों के बारे में है जिन्हें नज़रअंदाज करने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। सोचिए, ये शब्द उस इंसान के हैं जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा, सब कुछ झेला। इन बातों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका दर्द और डर कितना गहरा होगा। और इस सब की शुरुआत हुई थी एक नए घर की नींव रखने से। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है दीप। दीप एक ऐसा इंसान था जो भूत प्रेत या ऐसी किसी भी चीज में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। वो तो बस अपने परिवार के लिए एक अच्छा शांत घर बनाना चाहता था। और इसी चाह में उसने एक फैसला किया। उसने शहर से दूर एक सुनसान खेत के बीच में अपना नया घर बनाने का सोचा। उसे क्या पता था कि उसका ये फैसला एक अनदेखी ताकत को सीधी चुनौती देने वाला है। आगे की कहानी को समझने के लिए उस जगह को दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है। सोचिए, चारों तरफ धान के खेत और बीचों बीच एक घर। घर के पश्चिम में एक पुराना तालाब था और दक्षिण की तरफ करीब 800 मीटर दूर एक शमशान घाट। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी बात थी घर के पश्चिम की तरफ छोड़ी गई एक पतली सी जगह, एक संकरा सा रास्ता। यही वो जगह थी जो आगे चलकर सारी मुसीबतों की जड़ बनने वाली थी। तो जब गृह प्रवेश का समय आया तो एक पुजारी को बुलाया गया। घर देखते ही पुजारी के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। उसने साफ साफ कहा, घर के पश्चिम में जो ये रास्ता छोड़ा है ये किसी के आने जाने का रास्ता है। इस घर को यहां से हटाकर थोड़ा पूरब की तरफ करना होगा। लेकिन दीप तो इन बातों को मानता ही नहीं था। उसने हंसकर टाल दिया, बोला, अरे ये पंडित तो बस पैसे ऐंठने के बहाने ढूंढते हैं, मैं नहीं मानता इन सब बातों को। और बस, पुजारी की उस चेतावनी को नज़रअंदाज करना ही परिवार की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उनकी मुश्किलें अब शुरू होने वाली थीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये अविश्वास उन्हें एक ऐसे अंधेरे में धकेल रहा है जिसकी पहली दस्तक घर की पश्चिमी दीवार से आई। फिर एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। पहले ही दिन पश्चिम की नई बनी दीवार रातों रात गिर गई। उसे दोबारा बनाया गया तो 4 दिन में ही उसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गईं। फिर 6 महीने बाद तो हद ही हो गई। उस दीवार के सहारे रखे धान के 2 बड़े बड़े गट्ठर अपने आप जलकर राख हो गए। और उसी साल सर्दियों में उसी पश्चिमी रास्ते पर एक बूढ़ी औरत का साया टहलता हुआ दिखाई देने लगा। अब वो साया लगभग रोज दिखने लगा था। एक बूढ़ी औरत जो हमेशा भीगी हुई साड़ी में होती थी और उसके पास से मछली की तेज गंध आती थी। वो बस उस रास्ते पर चलती थी और एक टक सिर्फ दीप को घूरती रहती थी। अब ये मामला सिर्फ अजीब घटनाओं का नहीं रहा था, ये एक आमना सामना बन चुका था। दीप के परिवार ने अब मदद के लिए हाथ पैर मारने शुरू किए। उन्हें कुछ वक्त के लिए थोड़ी राहत भी मिली, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बहुत ही दुखद घटना ने परिवार से वो थोड़ी बहुत सुरक्षा भी छीन ली और उन्हें असली खौफ के समंदर में डुबो दिया। एक तांत्रिक ने परिवार की मदद की। उसने उन्हें काली माता के कुछ पवित्र धागे दिए। इन धागों को पहनने के बाद घर में 3 महीने तक पूरी शांति रही। वो साया भी दिखना बंद हो गया। परिवार को लगा कि शायद अब सब ठीक हो गया है, बुरा वक्त टल गया। लेकिन फिर घर पर एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। दीप का बेटा जो 6ठी क्लास में पढ़ता था उसी तालाब के पास मरा हुआ मिला। उसकी मौत कैसे हुई ये एक रहस्य ही रह गया। इस हादसे ने परिवार को तोड़ कर रख दिया और इसी के साथ एक धार्मिक नियम उनके लिए एक अभिशाप बन गया। हिंदू रिवाज के मुताबिक घर में किसी की मृत्यु होने पर 13 दिन का शोक मनाया जाता है। इन 13 दिनों में कोई भी पवित्र चीज जैसे कि वो रक्षा धागे शरीर पर नहीं रख सकते और यही नियम उनके लिए सबसे खतरनाक साबित हुआ। जैसे ही वो सुरक्षा के धागे शरीर से उतरे, उस घर में जो हुआ वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। उस अनदेखी शक्ति ने अब सीधे सीधे घर के अंदर हमला कर दिया था और उसका निशाना बनी दीप की छोटी बेटी। वो बच्ची अब वो बच्ची नहीं रही थी। वो अजीब तरह से पश्चिम की खिड़की की तरफ भागी। उसका शरीर पूरी तरह से उल्टा मुड़ गया था। वो एक भयानक रैर इंसानी आवाज में चिल्लाई, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। एक बार तो वो स्टोर रूम में कच्ची मछली चबाते हुए मिली और एक सुबह तो वो अपने बिस्तर से ही गायब हो गई। और मिली कहाँ? दूर उस शमशान में लेटी हुई। जब मदद के लिए एक और जानकार को बुलाया गया तो उस बच्ची के अंदर से वो शक्ति बोली, ये सब मरने वाले हैं, तुम बीच में मत पड़ो। अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो तुम भी मारे जाओगे। दफा हो जाओ यहां से।
ये एक साफ साफ धमकी थी, ये बताने के लिए कि अब हालात कितने बिगड़ चुके हैं। अब तो सारे रास्ते बंद हो चुके थे। परिवार पूरी तरह से टूट चुका था, हताश था। आखिरी उम्मीद के तौर पर उन्होंने दूरी माता नाम की एक बहुत ही ज्ञानी और बूढ़ी औरत से मदद मांगी। कहा जाता था कि वो ऐसी चीजों को समझती हैं। दूरी माता ने आधी रात को एक खास अनुष्ठान किया। सबसे पहले उन्होंने एक लाल कपड़ा लिया, उसे घर की उसी पश्चिमी दीवार से छुआया और फिर उसे उस बेटी के ऊपर से घुमाया। फिर उस कपड़े को ले जाकर तालाब में फेंक दिया। कहते हैं कपड़ा फेंकते ही पानी में से बुलबुले और चीखने की आवाजें आने लगीं। इसके बाद 4 काले मुर्गों की बलि दी गई। उनके खून में लोहे की 4 कीलों को डुबोया गया और फिर उन कीलों को घर के चारों कोनों में जमीन के अंदर गाड़ दिया गया, हमेशा हमेशा के लिए उस घर को सील करने के लिए। तो सवाल ये है कि आखिर वो चीज क्या थी? कौन था जो इस परिवार को इस तरह तबाह कर रहा था? इस सवाल का जवाब उसी पहली चेतावनी में छिपा था जिसे दीप ने मजाक में उड़ा दिया था। दूरी माता ने बताया कि वो एक जोखी है, जिसे बंगाली लोक कथाओं में जलचर यानी पानी का जीव माना जाता है। उनका कहना था कि उस जीव का तालाब से शमशान तक जाने का सदियों पुराना रास्ता था और दीप ने ठीक उसी रास्ते के बीचों बीच अपना घर बना लिया था। उसका रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया था। उस रात के अनुष्ठान के बाद परिवार की जिंदगी से वो साया हमेशा के लिए चला गया और दीप, वो इंसान जो कभी इन चीजों पर हंसता था, अब भगवान में गहरी आस्था रखता है। आज वो मछली पालन का एक बहुत सफल कारोबार चलाता है। तो इसे क्या कहा जाए? सिर्फ एक डरावनी कहानी या अविश्वास की कीमत चुकाने का एक सबक? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद इस दुनिया में कुछ चीजें, कुछ चेतावनियां ऐसी होती हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।